वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये माइक्रोस्कोप टू डिफरेंट सिंपल माइक्रोस्कोप से मिलकर बना है और यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए 2 लेंस होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल माइक्रोस्कोप। द 2 lenses प्रेजेंट आर द कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे 2 लेंस प्रेजेंट होते हैं, एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक क्लोजर लेंस होता है। सो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे हम लोग क्लोजर लेंस कहते हैं एंड ऑक्यूलर लेंस या आई पीस जो होता है, ये 2 लेंस होते हैं जो बेसिकली विजिबिलिटी के लिए या फोकस करने के लिए जो भी स्पेसिमेंट हमने सेक्शन के लिए लिया है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेंट व्हेन ऑब्जर्व विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ 2 लेंसेज। तो बेसिकली ये जो मैग्निफिकेशन होता है स्पेसिमेन का एक ऑब्जर्वेशन पे निर्भर करता है जो 2 लेंसेज के मैग्निफिकेशन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल the ocular lens has the 10x, ठीक है, और the magnification objective lens is the 100x. So magnification, the total magnification of the specimen is a 1000x. So इतना ज़्यादा हम लोग 1000x पे इसको मतलब फोकस कर सकते हैं और देख सकते हैं। the parts of the modern compound microscope are सिंपली दिस स्ट्रक्चर ये है इसका आई पीस। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली देखते हैं ये इसकी ट्यूब होती है, ठीक है, यहीं से इसका फोकस होता है और ये लेंस पे स्पेसिमेंट लगा होता है। ये इसका पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है या स्टेज होता है। यहाँ पे इसके 2 स्टेज होते हैं और यहाँ से आपकी स्लाइड लगी होती है, ठीक है, और ये जो होता है इसका स्ट्रेट क्लिप्स होता है जिससे कि ये बिल्कुल फिट हो जाता है। ये इसके कंडेंसर्स होते हैं जो हम इसे चेंज कर सकते हैं, डायाफ्राम, ठीक है, इसके लेंस चेंज होते जाते हैं। ये मिरर होता है जो रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। ये इसका इंक्लिनेशन जॉइंट्स होता है, तो इसको आपको याद रखना, ये पूरा इसका बेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड ये है 5 एडजस्टमेंट, ठीक है, इसके लिए हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रू के थ्रू आगे पीछे घुमा सकते हैं। एंड द कोर्स एडजस्टमेंट्स होते हैं, इसके दोनों ही के हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, एक फोकस कर सकते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। द लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स होता है बेसिकली वो एक लैंप या मिरर के थ्रू सुटेबल स्पेसिमेन पे पड़ता है और हमें वो चीज़ दिखाई देती है। द मिरर का काम होता है वो रिफ्लेक्शन पे काम करता है और ये बेसिकली रिफ्लेक्शन लाइट जो होती है उस पर काम करता है। सबस्टेज कंडेंसर ये क्या करता है, लाइट का कॉन्सेंट्रेट को बढ़ाता है, ठीक है, और कंडेंसर वर्क करता है। स्टेज जो बेसिकली होता है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टेज क्लिप्स होती हैं और लेंस होते हैं और स्लाइड को हम लोग फिट करते हैं। दी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होल्ड होता है, 3 to 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिससे कि हम उसको स्क्रू को आगे पीछे कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे। फिर है आई पीस। दीज आर द 2 टाइप्स एंड द आई पीस मेड ऑफ द सिंपल लेंसेज एंड द डायफ्राम बिटवीन द सुटेबल लो एंड द नॉट सर्कुलर वर्क एंड दीज आर द 10x एंड 50x लेंस। तो ये 2 टाइप्स का होता है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके का हम लोग इसे लेते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है वो बेसिकली उसके आई पीस 10x एंड 50x पे डिपेंड करता है, तो ये बात याद रखेंगे। बेसिकली जो प्रोसीडर होता है लेबोरेटरी का वो ये होता है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ माइक्रो शुड बी क्लीन होने चाहिए एंड नाउ द प्लेस स्लाइड ऑफ द स्टेज सच दैट ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड ऑन द टॉप ऑफ द होल एंड स्टेज स्लाइड की पास टू इन द बाई क्लिप्स। तो दोनों क्लिप्स के बीच में एक प्रॉपर उसमें ये लगा होना चाहिए, ठीक है। और
सबसे पहले हमें लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस यानी 10x पे देखना चाहिए, और अगर वो चीजें विजिबिलिटी नहीं तो हम 15x पे से देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो होता है, ठीक है। आई पीस का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम फोकस कर पाते हैं और कोई चीज हमें दिखाई देती है। और जो भी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, तभी हमें स्पेसिमेंट का सेक्शन दिखाई देगा। प्रिकॉशन में क्या है कि माइक्रोस्कोप फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेट साइड होनी चाहिए इसकी, ठीक है। स्लाइड कैसी हो, सूखी हो। और जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, तो माइक्रोस्कोप जहां से हम देखते हैं उसके सामने जो हैंडल होता है, हैंडल के सामने हमारा फेस होना चाहिए, तो ये या चेस्ट होना चाहिए, ये बात याद रखेंगे। एंड डू नॉट मूव द कोर्स एडजस्टमेंट व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज व्यूड। सो कभी भी मतलब मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहां पे भी ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली आई पीस ऑब्जेक्टिव शुड बी अ क्लीन होने चाहिए, तो ये बात आपको याद रखनी। तो आई होप कि आज की पाठशाला आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।